बेटा, क्रिकेट मैच में टीम को जिताने के लिए बहुत बहुत बधाई। तुमने सच में शानदार खेल दिखाया है और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सब बच्चे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। बस एक बात मैंने महसूस की, मुझसे बेहतर कोई नहीं खेलता वाली बात में थोड़ा सा गर्व झलक रहा था। मैंने तुम्हारी आंखों में वो चमक देखी जो आत्मविश्वास से आती है। लेकिन बेटा, याद रखना, आत्मविश्वास अच्छा होता है, पर जब वही बढ़कर अहंकार बन जाए तो वह इंसान को रास्ते से भटका देता है। अहंकार धीरे धीरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है। चलो, मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूं जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। दूर दूर तक उसके जैसा मूर्ति बनाने वाला कोई नहीं था। उसकी मूर्तियां ऐसी होती थीं जैसे वो अब भी बोल पड़ेंगी और चलने भी लगेंगी। अगर मूर्ति और उस मनुष्य को बराबर बराबर खड़ा कर दिया जाता तो देखने वाला बता ही नहीं पाता कि जीवित कौन है और पत्थर कौन। हर कोई उसकी कला की तारीफ करता था, उसके गुणगान दूर दूर तक गूंजते थे। इतनी प्रशंसा और प्रसिद्धि देखकर धीरे धीरे उस मूर्तिकार के मन में अहंकार आ गया। वो खुद को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। एक दिन गांव का सरपंच उसके पास भगवान की मूर्ति बनवाने आया। सरपंच ने विनम्रता से कहा, महाराज, आंखें थोड़ी बड़ी बनाइए ताकि दूर से भी दर्शन अच्छे हों। मूर्तिकार क्रोध से लाल हो गया और चिल्लाया, तुम्हें कला की क्या समझ? मैं जैसा बनाऊंगा वही सबसे उत्तम होगा। अपनी सलाह अपने पास रखो, बस पैसे दो और मूर्ति ले जाओ। सरपंच अपमानित होकर चुपचाप चला गया। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ कहे। फिर एक दिन उसका यही अहंकार उसे मौत के द्वार तक ले गया। सुनो कैसे। हमारे गांव में एक बहुत बड़े ज्योतिषी रहते थे जो किसी की मौत की तारीख भी बिल्कुल सही बता देते थे। वो मूर्तिकार मौत से बहुत डरता था, इसलिए वो ज्योतिषी के पास गया, ढेर सारा धन दिया और अपनी मौत की तारीख पता कर ली। जब वो समय नजदीक आया तो वो मौत से बचने की तरकीब सोचने लगा। उसने मन में कहा, मैं अपनी कला का ही इस्तेमाल करूंगा। मैं अपनी 10 हूबहू मूर्तियां बनाऊंगा। जब यमदूत मुझे लेने आएंगे तो मैं उन मूर्तियों के बीच खड़ा हो जाऊंगा। वे समझ ही नहीं पाएंगे कि असली कौन है और नकली कौन, और खाली हाथ लौट जाएंगे। कोई भी देखकर नहीं बता सकता था कि मूर्तिकार कौन है और मूर्ति कौन। मौत का समय आया तो वो उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। सच में उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। जब यमदूत और उसका साथी उसके प्राण लेने पहुंचे तो 11 एक समान आकृतियां देखकर हैरान हो गए। वे सोचने लगे, ये क्या मुसीबत है? हमें पता तो है कि मूर्तिकार इन्हीं में छुपा है, पर पहचाने कैसे? साथी यमदूत बोला, आसान है, मूर्तियां तोड़कर देख लेते हैं। यमदूत ने कहा, नहीं, ऐसा करने से कला का अपमान होगा, और कला का अपमान महासरस्वती का अपमान है। चलो इसका कर्म पत्र देखते हैं, कुछ न कुछ तरीका मिल जाएगा। कर्म पत्र खोलते ही साथी यमदूत खुश होकर चिल्लाया, देखो, यहां लिखा है, इस मूर्तिकार में अपनी कला का बड़ा अहंकार है। बस इसी से इसे पहचान लेंगे। दोनों मूर्तियों के बीच खड़े हो गए और जोर जोर से कहने लगे, वाह, क्या खूबसूरत जीवंत मूर्तियां हैं। कला और सौंदर्य का अद्भुत मेल। लेकिन अफसोस, इन्हें बनाने वाले ने एक बड़ी गलती कर दी। अगर वो गलती न करता तो मैं इसे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार घोषित कर देता। अब दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सकेगा। इसे तो साधारण मूर्तिकार की तरह ही याद किया जाएगा। साथी यमदूत बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी इंसान एक छोटी सी चूक से
महान बनने से रह जाता है। ये सुनकर वो मूर्तिकार बर्दाश्त न कर सका। उसका अहंकार भड़क उठा। वो चिल्लाया, तुम लोग बड़े कला विशेषज्ञ बने फिरते हो। तुम्हें कला की क्या समझ। मेरी मूर्तियां हर तरह से निष्कलंक हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं और मैं सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार हूं। यमदूत और उसका साथी जोर जोर से हंस पड़े। हा हा हा, हम जानते हैं आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार हैं और हम बेवकूफ। लेकिन इंसान कोई भी हो, अंत समय में यमलोक जाना ही पड़ता है। आज आपको भी हमारे साथ चलना होगा। इस तरह वो मूर्तिकार अपने अहंकार के कारण यमदूतों के हाथ लग गया और प्राण गंवा बैठा। बेटा, इस कहानी से सीख यह है कि मनुष्य के सबसे बड़े दुर्भाग्य का कारण उसका अहंकार होता है। ये उसकी सद्बुद्धि छीन लेते हैं, गलत निर्णय करवाते हैं और दुर्भाग्य लाते हैं। सबसे बड़ा योद्धा या ज्ञानी भी अहंकार में पड़ जाए तो गिर जाता है। मैंने ऐसे कई उदाहरण सुने हैं, जैसे रावण, जो अपनी विद्या और शक्ति के अहंकार में डूबकर राम के हाथों मारा गया, और कंस, जो श्री कृष्ण का मामा होने पर भी अपने अहंकार के कारण कृष्ण द्वारा मारा गया। सबसे बड़ा योद्धा या ज्ञानी भी अहंकार में पड़ जाए तो गिर जाता है। जब लगे कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, तो वो अहंकार बन जाता है और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। इसलिए बेटा, हमेशा विनम्र रहो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है।